बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। दादाजी आप लोग नहीं उठा रहे भाई, सबके हाथ उठने चाहिए। बोली खीरापति मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जब भी जय बोले हाथ उठा के ही जय बोले, ठीक है? आइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वत्यै नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। वर्णानां
पटियान, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री राधा माधव सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं शव उपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति एवं भगनी बांधव सबको एक दृष्टि में देखते हुए श्री राम सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोर पाए। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। और हमारी मन और वाणी कब पवित्र होगी बताइए? जब हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आइए मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए
कथा हुई? बताइए, कोई भी बोलिए, कल कौन कौन सी कथा हुई? सब लोग एक साथ बोलिए, बताइए कल कौन सी कथा हुई? नहीं याद क्या? भूल गए? भूल गए आप लोग? राजा परीक्षित जी की कथा। और कोई दूसरा बताए? बस एक लोग को पता है, आप लोग भूल गए। अच्छा, जो आया था वो बताओ भाई, भूल गए आप लोग? देखिए, कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए और राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ तथा उनको किस प्रकार से 7 दिनों में मरने का शाप हुआ और किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और भगवान ने इस संसार की सृष्टि कैसे की और मैया कुंती ने क्या मांगा? क्या? दुख मांगा। और इन सभी कथाओं को हमने कल श्रवण किया और आज हम सभी श्रवण करेंगे पावन ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, अजामिल का उद्धार। और आज भोले बाबा की झांकी भी आएगी, हम सभी दिव्य झांकी का भी अवलोकन करेंगे। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप सभी किसकी संतान हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा कि बंदर की संतान है। किसने किसने पढ़ा है? हाथ उठाइए भाई, साइंस में पढ़ाया गया होगा मानते हैं, हाथ उठाइए। किसने किसने पढ़ा है? जिसने जिसने पढ़ा है हाथ उठाइए। भैया आप लोगों ने पढ़ा? आप लोगों ने? अरे आपने तो पढ़ा होगा। किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? इधर किसी ने नहीं, और इधर आप सभी ने पढ़ा है, हमें पता है। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी बंदर के वंशज हैं या महाराज मनु के वंशज हैं? किसके वंशज हैं? बंदर के वंशज कौन कौन है? अच्छा, महाराज मनु के कौन कौन है? महाराज मनु और रानी शतरूपा के कौन कौन है? हाथ उठाइए। वाह, और आप लोग किसके हैं फिर? ना बंदर के ना महाराज मनु के, फिर किसके हैं? देखिए, हाथ उठाया करिए भाई, जब तक नहीं उठाएंगे हम कहाँ से समझ पाएंगे? तो कौन कौन है महाराज मनु की संतान? हाँ, जो दादाजी लोग बैठे हैं वो बंदर का मान रहे लगता है। देखिए, एक बार एक लड़का अपनी माता के पास जाता है, कहता है मैया हम सभी किसकी संतान हैं? मैं कहती बेटा महाराज मनु और रानी शतरूपा की हम सभी वंशज हैं। तो कहता है अच्छा, पिताजी तो कह रहे थे कि हम बंदर के वंशज हैं, हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। तो मैया कहती है अच्छा, कहते नहीं नहीं बेटा हम सभी महाराज मनु और शतरूपा की संतान हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, पिताजी से मैंने 3-4 बार पूछा, लेकिन पिताजी कहते हैं हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। तो मैया कहती है अरे बेटा अपने अपने कुल की बात है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। वो होंगे बंदर की संतान, इसीलिए कह रहे हैं भाई हम तो महाराज मनु और शतरूपा के हैं। तो अब मत कहिएगा कि हम बंदर की संतान हैं। आज हम सभी यही श्रवण करेंगे कि महाराज मनु और शतरूपा की कितनी पुत्रियां थीं। मनोस्तु शतरूपाया दृष्टः कन्याश्च जगन्निरे। आकूतिं देवो तेषां प्रभूषित के 5 संतानें थी, 3 पुत्रियां एवं 2 पुत्र। 3 पुत्रियां कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। कौन कौन सी? आकुति, दूसरी
दशु और 2 पुत्र थे, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। कौन कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितनी संतानें हुई? 5 संतानें। महाराज मनु की जो पहली कन्या थी आहुति, उनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से, जिससे भगवान यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। और उनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। किससे हुआ? दक्षिणा देवी से। कहते हैं जब तक यज्ञ में ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा न दी जाए तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, हमको यज्ञ की फल की प्राप्ति नहीं होती। और यज्ञ के अलावा भी दान तो करना ही चाहिए। हमारे जीवन का धर्म है कि हम दान करें। आपको महाभारत की ओर ले चलते हैं। जब महाभारत हो रही थी तो कर्ण तीर मारता था, तो जो अर्जुन का रथ था उसमें भगवान श्री कृष्ण बैठे थे सारथी के रूप में। तो जब कर्ण तीर मारता था तो उनका रथ केवल एक हाथ पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर मारते थे कर्ण की ओर तो जो कर्ण का रथ था वो 21 हाथ पीछे जाता था। लेकिन जब कर्ण तीर मारे तो भगवान प्रशंसा करते थे, कहते थे वाह कर्ण वाह। तो आज जब युद्ध शाम हो गई, युद्ध आज बंद हो गया, तो शाम को शिविर में आते हैं अर्जुन भगवान के पास। कहते प्रभु एक बात बताइए। प्रभु कहते हाँ हाँ पूछो। कहते आप एक बात बताइए कि जब मैं कर्ण के रथ में तीर मारता हूँ तो वो 21 हाथ पीछे जाता, आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो मेरे रथ पर तीर मारता है वो 1 हाथ पीछे जाता है, उसमें आप कहते हैं वाह कर्ण वाह। तो आज प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे बंदे, अरे मूर्ख अर्जुन, तू समझ नहीं पाया, जिस रथ पर परमपिता परमात्मा बैठा है यदि किसी के मारने पर वो इतना सा भी पीछे जा रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है। और वो रथ क्यों पीछे जाता था? क्योंकि कर्ण की दानवीरता के कारण। आप सभी ज्यादातर कर्ण नहीं कहते, दानवीर कर्ण कहते हैं ना। कोई कर्ण बहुत कम, दानवीर कर्ण। क्यों दानवीर? क्योंकि वो इतना दान करते थे, वो अपनी दानवीरता के कारण प्रसिद्ध थे। तो देखिए, हम कुछ जरूरी नहीं कि यज्ञ में ही हमको दान करना है। यदि प्रभु हमें दे रहे हैं, हम हैं उस लायक, तो हम दान करेंगे। दान करना चाहिए और साथ में प्रभु का भजन भी करना चाहिए, नहीं तो फिर यही होता है, उम्र पूरी चली जाती है और हम ऐसे व्यर्थ जीवन गंवा देते हैं। तो महाराज मनु की दूसरी पुत्री आहुति और अब दूसरी पुत्री है देवहूति, जिनका विवाह ऋषि करदम के साथ हुआ। और जब उनका विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ तो ऋषि करदम तपस्या करने लगते हैं, और जो देवहूति थी वो बड़े ही मन के साथ उनकी सेवा करती रहती। आज महाराज करदम ने 40 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन जब आज 40 वर्षों के बाद उठे तो रानी देवहूति को देखते और बड़ा प्रसन्न होते हैं। कहते वाह देवहूति, स्त्री हो तो तुम्हारी जैसी। मैं विवाह होने के पश्चात ही तपस्या में लग गया था और तुम इसी प्रकार मेरी सेवा करती हो। बड़े प्रसन्न होते हैं। और महाराज करदम ऋषि के और देवहूति के 9 कन्याएं तथा 1 पुत्र होते हैं। 10वें पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु जन्म लेते हैं। उनका नाम था कपिल देव। कपिल भगवान की क्या नाम था? कपिल देव। अब महाराज
जैसे ही भगवान कपिल का जन्म हुआ, पुनः कर्दम ऋषि तपस्या को चले जाते हैं। इधर महाराज कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ होता है। और जो पुत्र थे महाराज कपिल भगवान, आज रानी देवहूति उनके पास आती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती हूँ। कृपया आप बताइए कि किस प्रकार से इस संसार में मनुष्य आने के बाद मनुष्य जन्म लेता है और आने के बाद इस मोह माया में फंस जाता है, उलझ जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। आज जैसे ही माता ने ऐसा प्रश्न किया, भगवान कपिल बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, धन्य है माता, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सो सुनिए मैया, देखिए इस संसार में जैसे ही जन्म होता है तो प्रभु की माया मनुष्य को घेर लेती है और वो जैसे ही जन्म लेता है उसके अनेकानेक संबंध स्थापित हो जाते हैं। कोई माँ, कोई पिताजी, कोई भाई, कोई बहन, कोई मामा, कोई मामी, कोई चाचा, कोई चाची, उसके अनेकानेक संबंध स्थापित हो जाते हैं। महाराज जब तक वो छोटा रहता है अपना पूरा जीवन खेल कूद में बिताता है, बड़ा हो जाता है, विवाह होता है, फिर वो गृहस्थ आश्रम के लिए, अपना घर चलाने के लिए धन संचय करने लगता है और अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ना तो प्रभु को याद करता है, ना भगवान की भक्ति करता है। बुढ़ापा आ जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है। और जब प्राणांत हो जाता है महाराज, तो जो उसके संबंधी हैं वो आते हैं और उसको चिता में फूंकाते हैं। और बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने कहा, हाड़ जड़े जिस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल गई कौन आयो पास। अंत में यही हमारा होना है कि जो शरीर है वो लकड़ी की तरह जलेगा और जो बाल है वो घास की तरह जल जाएंगे और कोई पास आने वाला नहीं है। जो हम कर्म करेंगे स्वयं के लिए करेंगे। पूरा जीवन बीत जाता है और हम कुछ नहीं करते। बड़ा ही सुंदर भाव है, उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी, 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 उम्र सारी बीत
जामे कुटुंब समाए, ना कोई साधु आए घर, ना कोई घर से बाहर जाए, है ना। इसी तरह हमारी सोच है। कलयुग की यही सच्ची कड़वाई है भाई, सच्ची है ये बात। और कुछ बातें हैं जो सच्ची है। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा न्यायी, और चूड़ी भरी कलाई, और शादी में शहनाई, कलयुग में ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान, और रश्कों में कान, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। परोपकारी बंदे, अर्थी को कंधे, और ब्रज में फाग, तराजू में पट्टा, और भरत सा भाई, और शादी में सहनाई, कलयुग में ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। कई सारी चीजें हैं जो कलयुग में मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए भाई हम रोज कहते हैं कि भगवान का भजन करो। देखिए, यदि आप चाहोगे ना तो 7 दिनों के अंदर यहाँ पर वृंदावन बन जाएगा। क्योंकि वृंदावन में क्या होता है? राधे राधे। और यहाँ क्या हो रहा है? राधे राधे। किसी ने कहा है नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और आज ये अशोक किसी वृंदावन से कम नहीं। तो महाराज, यदि आप चाहोगे तो आप इस अशोक ग्राम को वृंदावन बना सकते हो। बस किसके चाहने पर होगा? आपके चाहने पर। आप चाहोगे तो ये अशोक ग्राम वृंदावन बन जाएगा। वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि जहां तुम जाओ वही मंदिर बन जाए, वही वृंदावन बन जाए। ऐसा आपके अंदर भाव होना चाहिए। तो महाराज, आज भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति को सुंदर सा वर्णन सुनाते हैं कि किस प्रकार से प्राणी जन्म लेते हैं और इस देह के चक्कर में फंस करके अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े ही भाग्य होते हैं तब हमको ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अच्छा, आप सोचिए कि यदि हम इसका लक्ष्य यही समझें कि बस सुबह उठना है, खाना बनाना है, पेट भरना है, सो जाना है, तो अच्छा, जो आपके घर में जानवर बने हुए हैं वो भी तो, उनका भी तो यही काम है। रात भर सोते हैं, सुबह आपने चारा पानी डाल दिया, खा लेते हैं, फिर देते हैं, यही काम करते हैं ना। तो यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान ने कुछ सोच कर ही दिया है। मनुष्य जन्म परोपकार करने के लिए होता है, भक्ति करने के लिए होता है, और हमें भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, राम नाम बोलिए। अच्छा, आप सुबह जब उठते हैं, दिन भर में न जाने कितने ज्यादा आदमियों से आप मिलते होंगे, आप जानते भी नहीं हैं, आप देखते तो हैं उस इंसान को। देखिए, जब आप सुबह शो करके घर से बाहर निकले, आपके सामने जो भी व्यक्ति आया, आप उसे देख करके राम राम, राधे राधे, हमें नहीं कह रहे कि जोर से आप बोलो भाई। आप उसे जानोगे नहीं तो हो सकता है अगला इंसान बुरा भी मान जाए। तो हम ये नहीं कहते कि आप चिल्ला करके कहो कि भाई राधे राधे, भाई राम राम। आप जैसे ही उसे देखो मन में कह दो राम राम, राधे राधे। तो जिस दिन आप यदि दिन भर में 108 आदमियों से मिलेंगे तो उस दिन आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। जितने भी व्यक्ति आपको दिन में दिखे, आप देखते ही कहो राम राधे राधे, राम राम राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, दोनों हाथ उठा के, आवाज तो आती है। खाना कौन कौन खा के आया? भोजन किसने किसने? सब। दादाजी, आप लोगों ने भी
उठा करके सबको बोलना है प्रेम से, ठीक है? इसी प्रकार बोला करें। आज महाराज भगवान कपिल देव जी ने देवहूति जी को सुंदर सा उपदेश दिया और इसके बाद देवहूति जी को दिव्य गति की प्राप्ति होती है। और भगवान कपिल देव तपस्या के लिए चले जाते हैं। इधर महाराज मनु की तीसरी पुत्री है प्रसूति। कौन? प्रसूति। आकृति, देवहूति और प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? किसके साथ? दक्ष प्रजापति के साथ, जिससे 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का विवाह पितर के साथ तथा एक का विवाह अग्नि के साथ होता है। और महाराज दक्ष की सबसे छोटी पुत्री है देवी सती, जिनका विवाह होता है भगवान शिव के साथ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, सबके वंश का तो विस्तार हुआ, राजा दक्ष की पुत्रियों में सबके वंश का विस्तार हुआ, परंतु भगवान शिव के वंश का विस्तार नहीं हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं क्यों महाराज, क्या हुआ? जब महाराज आज राजा परीक्षित जी इस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो कहते हैं ठीक है राजन, मैं तुमको इस सुंदर सी कथा का श्रवण पाठ करवाता हूँ। महाराज आज सुंदर सी कथा का श्रवण पाठ करवा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कि जब महाराज दक्ष की सबसे छोटी पुत्री देवी सती का विवाह शिव जी के साथ हो गया था, तो एक बार की बात है भगवान शिव विचार करते हैं कि वो कुंभज ऋषि जी के पास जाएं और उनसे श्री राम कथा का श्रवण पाठ करें। अच्छा, उनका नाम कुंभज कैसे पड़ा था? आपको पता है उनका नाम कुंभज कैसे पड़ा था? क्योंकि उनका जन्म घड़े से हुआ। आज महाराज सुंदर सी कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। क्या? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। भगवान शिव शंभु कुंभज ऋषि के पास और साथ कौन गया था बताइए? जगजननी भवानी, खेरापति मैया जगजननी भवानी
पास पहुंचते हैं तो शिव जी को देखते ही कुंभज ऋषि खड़े हो जाते हैं और आज शिव जी को प्रणाम करते हैं। महाराज जैसे ही आज कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया तो माता सती सोचती है कि अरे ये क्या हमें कथा सुनाएंगे, ये तो स्वयं प्रभु को देख करके खड़े हो गए, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। महाराज आज उनके मन में अहंकार आ गया और जो उनका भाव था ना वो समाप्त हो गया। महाराज आज शिव जी और माता सती कथा सुनने के लिए बैठ जाते और कुंभज ऋषि सुनाने लगते। भगवान शिव शंकर तो बड़े ही मन के साथ कथा का श्रवण पान करते हैं, परंतु माता सती मन से कथा को नहीं सुनती। आज महाराज जैसे ही माता सती और शिव जी कथा सुन लेते हैं, कुंभज ऋषि से आज शिव जी विदा लेते हैं और वहां से चले आते हैं। उसी त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ और उनको वनवास हो गया था और वो वन वन माता सीता का पता लगा रहे थे, वन वन टहल करके माता सीता की खोज कर रहे थे। आज जैसे ही महाराज शिव जी ने देखा, जैसे ही प्रभु आज शिव जी ने प्रभु श्री राम को देखा तो प्रणाम करते सच्चिदानंद परमात्मा की जय। महाराज आज जैसे ही शिव जी ने प्रणाम किया, माता सती कहती आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी कहते हैं यही तो सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा है जिनकी हम सभी ने कथा सुनी। माता सती कहती ये परम पिता परमात्मा है जो एक स्त्री के शोक में, स्त्री वियोग में वन वन भटक रहे हैं। प्रभु शिव जी आज माता सती से कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए इच्छा लो। कहते हैं यदि तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तुम जा करके परीक्षा ले सकते हो। आज महाराज माता सती जाती है और मैया सीता का रूप धारण करके प्रभु के आगे आगे चलने लगती। जैसे ही आज प्रभु ने देखा तो कहती अरे रे माता आप प्रभु कहाँ हैं, आप अकेले क्यों टहल रही हैं? आज महाराज माता सती बड़ी ही लज्जा महसूस करती, कहती इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। आज महाराज माता सती शिव जी के पास आती है और आज शिव जी माता सती से कहते हैं हे दक्ष कुमारी तुम परीक्षा ले आई। आज महाराज प्रभु शिव जी ने दक्ष कुमारी कहा। दक्ष कुमारी क्यों कहा? दक्ष का अर्थ क्या होता है बताइए? किसे पता है दक्ष का अर्थ? किसी को नहीं पता? किसे पता है? हाथ उठाइए। दक्ष का अर्थ किसी को नहीं पता? नहीं पता? जिसे जिसे नहीं पता हाथ उठाइए। जिसे जिसे नहीं पता तो फिर जिसे पता है बता दीजिए। जिसे नहीं पता हाथ उठाइए, पता है तो बता दीजिए। चलिए अच्छा हम बताते हैं। दक्ष का अर्थ होता है होशियार, चतुर। प्रभु कहते हैं दक्ष कुमारी तुम परीक्षा ले आई, अर्थात हे चतुर सती तुम क्या परीक्षा ले करके आई हो? आज महाराज जैसे ही प्रभु ने इस प्रकार कहा माता का हृदय व्याकुल हो, लेकिन फिर भी माता सती आज शिव जी से झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं प्रभु मैं बस गई थी पर मैंने परीक्षा नहीं ली। जैसे ही प्रभु ऐसा सुनते हैं तो आज प्रभु मन ही मन संकल्प करते हैं क्या? शिव संकल्प के
माता को कहते हैं कि बैठे, लेकिन माता ने देखा कि आज प्रभु मुझे बाईं तरफ नहीं दाईं ओर इशारा कर रहे हैं। माता समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मुझे इसका प्रायश्चित तो करना ही है। महाराज, कुछ दिन व्यतीत होते हैं कि जो माता सती के पिता हैं राजा दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं को बुलाया, समस्त अतिथि गणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, परंतु उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया। आज महाराज देवता विमानों से जाने लगे। माता सती देखती है, कहती हे देवताओं, आप कहाँ जा रहे हो? आप सभी कहाँ जा रहे हो? देवता कहते माता, आपको नहीं पता, आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपको निमंत्रण नहीं दिया क्या? माता सती कहती है